जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। अभी तो मिले हो, अभी तुम न जाना कि मैं बन गया हूँ तुम्हारा दीवाना। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, नशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे इतनी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। फूल मांगो ना बहार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। चैन मांगू ना करार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो बता। इसमें है बेचैनियाँ, इसमें है नशा। होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो।
टिंग टनंग डिंग डंग 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 डिडिंग टनंग डिंग डंग टिंग टनंग डिंग डिंग डक डक डिंग डिडिंग टनंग डिंग डंग हो आ हो कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती छन 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 पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे टिंग टरंग डिंग डंग 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 टिडिंग टरंग डंग डंग मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले मुश्किल से मैंने ये दिन निकाले चलते से चल तो ओ गाड़ी वाले मन में लगी है ऐसी लगन है ऐसी लगन होके मैं बड़ी बेकरार चली रे होके मैं बड़ी बेकरार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे चिट्ठी तू ना मैं आ रही हूँ सजन 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 कर कर के मैं इंतजार चली रे कर कर के मैं इंतजार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पालकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे
चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।
सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। के लिए हम जा अपनी देते, दुनिया लुटाते। कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते। सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। शानू, रानू, लाजो
गामा रे गा। जो ऐसे टूट बरसा है, हो जो ऐसे टूट बरसा है, सब कहते हैं ये बादल है। बादल नहीं, बादल नहीं मेरा काजल है। ये बिजली नहीं मेरी भिंडिया कहीं, ये बिजली नहीं मेरी भिंडिया कहीं। चमकी बैरन आजा, आजा सजन आजा, मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे भोले सजन आजा। उठती है कसक आजा, दिल करे धक धक आजा। उठती है कसक, दिल करे धक धक, तब होगा मिलन आजा। आजा सजन आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहती भला, कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को? हो दिल में छुपा के क्यों
कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
दिल तेरा आशिक, मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने तुझको चाहा है, प्यार में जीना मरना है। कुछ भी कर ले ये दुनिया, अब न मुझको डरना है। याद तेरी तड़पाए, चैन कहीं ना आए, ओ मेरे जाने जाना, दूर कभी ना जाना। बाहों में आऊंगी, दुनिया बसाऊंगी, तेरे बिना तो मैं अब जी ना पाऊंगी। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ओ अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं। तेरे संग जीने को आया, तन मन अपना देने लाया। देखा तुझे तो जीने लगे हम, पाले तुझे तो ना हो मरने का गम। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो मर न जाऊं कहीं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुबहान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज इल्म रमल की 8वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि आतिशी, बादी, आबी, खाकी कौन सी अशकाल होती हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि रमली अशकाल कौन सी ज़िंदा होती हैं और कौन सी मुर्दा होती हैं। रमली अशकाल के बुर्ज और उन बुर्जों के सितारे के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले जो लहयान शक्ल है ये ज़िंदा होती है। ज़ायचे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बहुत फ़ायदा देगी कि ज़िंदा से मुराद क्या है और उसके क्या अहकामात हैं। और हर शक्ल का बुर्ज होता है और हर बुर्ज का सितारा होता है। ये ज़हन में रख लीजिए कि जो लहयान शक्ल है वो ज़िंदा है और इसका जो बुर्ज है वो कौस है, सही है, और इसका बुर्ज कौस है और इसका जो सितारा है वो मुश्तरी है। कुल सितारे 7 हैं और कुल बुर्ज 12 हैं। ये ज़हन में रख लीजिए। और उसके बाद शक्ल नंबर 2 बाएतबारे अब्दाह हमरा है, सही है। ये मुर्दा शक्ल होती है और इसका जो सितारा होता है वो हमल होता है। इसको हमल नहीं बोलते, इसको हमल बोलते हैं। कुछ हज़रात हमल बोलते हैं मगर ये सही तलफ़ुज़ नहीं है बल्कि हमल है। इसका जो बुर्ज है वो हमल है और इसका जो सितारा है वो मरीख़ है। उसके बाद 3 नंबर शक्ल है नुसरतुल खारिज। ये मुर्दा शक्ल कहलाती है। इसका जो बुर्ज है वो असद है और इसका सितारा शम्स है। उसके बाद शक्ल नंबर 4 है बयाद। ये मुर्दा शक्ल होती है और इसका जो बुर्ज है वो सरतान है और इसका सितारा कमर है। 5वीं शक्ल कब्दुल खारिज है। ये मुर्दा शक्ल है। इसका जो बुर्ज है वो दिलू है और रास। अच्छा, एक बात अर्ज़ करता चलूँ, रास और ज़ंब ये कोई सितारे नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मौका मिला तो रास और ज़म पर इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल ये ज़हन में रख लीजिए ये कोई सितारे नहीं है, रास और ज़म। उसके बाद 6ठी शक्ल है इज्तिमा। बाएतबारे अब्दा 6ठी शक्ल है इज्तिमा और ये ज़िंदा शक्ल है और इसका जो बुर्ज है वो जुज़ा है और इसका जो सितारा है अतारद है। उसके बाद उतबतुल खारिज है, ज़िंदा है और इसका जो बुर्ज है दिल्लू है और इसका जो सितारा तो नहीं कहलाएगा, ये ज़म्ब है, सही है। इस पर इंशाल्लाह डिस्कस मैंने पहले अर्ज़ कर दी है कि इस पर मैं वीडियो इलादा से बना दूँगा। ये सितारा नहीं है, रास और ज़म्ब सितारे नहीं है। अच्छा, उसके बाद इनकीस है। ये मुर्दा शक्ल है और इसका जो बुर्ज है जद्दी है और इसका सितारा ज़ुहल है। उसके बाद उक़ला है। इसकी जो शक्ल है मुर्दा है और इसका जो बुर्ज है जद्दी है और इसका सितारा भी ज़ुहल है। क़ब्दुद दाखिल है, मुर्दा है और इसका बुर्ज असद है और इसका सितारा शम्स है। और फ़रह ये ज़िंदा शक्ल कहलाती है और इसका जो बुर्ज है मीज़ान है और इसका सितारा ज़ुहरा है। और नुसरतुल खारिज ये ज़िंदा शक्ल कहलाती है। इसका बुर्ज हूत है और इसका जो सितारा है वो मुश्तरी है। नकी मुर्दा शक्ल कहलाती है। इसका बुर्ज अक़रब है और इसका जो सितारा है मरीख़ है। उतबतुद दाखिल ज़िंदा शक्ल है। इसका बुर्ज सौर है और इसका सितारा ज़ुहरा है। तरीक़ मुर्दा शक्ल कहलाती है। सरतान इसका बुर्ज है और इसका सितारा कमर है। जमात मुर्दा शक्ल कहलाती है। इसका बुर्ज सुंबला है और इसका सितारा अतारद है। इसको आप अपनी कॉपी में तहरीर कर लीजिए और सही तरीके से इसे याद भी कर लीजिए। ये जो रमली अशकाल है उनकी कुछ मंसूबात हैं, आप इनको सही तरीके से याद करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़ायचे के बाद आपको हुक्म लगाने में आसानी हो जाएगी और आप इससे
बहुत सारे सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं होगी तो जायचे में बहुत मुश्किलात दरपेश होंगी, फिर मेरा समझाना और आपका समझना बेकार हो। जब आप मेहनत करेंगे तभी आप अपनी मेहनत का फल काटेंगे, क्योंकि मन जद्दा वाजदा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल इस्लाम ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुब्हान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबाए कराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। सिलसिला इल्म जफ़र कोर्स की आज दूसरी क्लास है। तमाम तलबाए कराम ने पहली क्लास देख ली होगी और अपनी कापी में लिख भी ली होगी। जो भी आपको सबक मिलता है तो आप अपनी कापी में लिख लिया करें, ताकि आपको कोई बाद में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ये कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात हैं, इनको याद करना ज़रूरी है, वगरना इल्म जफ़र को आप सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। ये इल्म जफ़र की ऐसी इस्तिलाहात हैं जो बार बार आगे आएंगी, आप इनको ज़हन नशीन कर लीजिए। आज इल्म जफ़र की दूसरी क्लास है। इल्म जफ़र के कुछ हम फ़नी इस्तिलाहात सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि बस्ते हरफ़ी, तख़लीस, तकसीर मौख़र सदर, तकसीर सदर मौख़र क्या है। सबसे पहले जफ़ार हज़रात ने, यानी इल्म जफ़र के जो उलमा हैं, उन्होंने इल्म जफ़र को दो हिस्सों पर मुनक़सिम किया है, हिस्सा-ए आसार और हिस्सा-ए अख़बार। हिस्सा-ए आसार, हिस्सा-ए आसार में हरूफ़ अबजद के ज़रिए इसके तलिस्मी आदाद, अलवाह व नकूश व अमलियात के बारे में बहस की जाती है। यानी हिस्सा-ए आसार में आप अलवाह व नकूश, यानी आप तावीज़ात किस तरह बना सकते हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं, और दीगर अमलियात आप सीख सकते हैं। इस हिस्से में इसी के बारे में बहस की जाती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हिस्सा-ए अख़बार के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिस्सा-ए आसार पढ़ेंगे। और हिस्सा-ए अख़बार में इस्तिख़राज मुस्तहसिलात और उनके क़वाइद के बारे में बहस की जाती है। और आपको मैं आसान कर देता हूँ, यानी हिस्सा-ए अख़बार में आप इस्तिख़ारा वगैरह कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई साइल आता है और अपनी परेशानी बयान करता है, तो आप उसका जवाब बज़रिया-ए जफ़र दे सकते हैं इस हिस्से में, यानी हिस्सा-ए अख़बार में। आइए चलते हैं हस्ब थंबनेल इल्म जफ़र की कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात की जानिब। बस्ते हरफ़ी, बस्ते हरफ़ी क्या है? इल्म जफ़र की एक इस्तिलाह है। साइल के सवाल को जुदा जुदा हरूफ में लिखना बस्ते हरफ़ी कहलाता है। मसलन साइल ने सवाल किया, मुझे क्या है। ये सवाल है साइल का, मुझे क्या है, तो इसको इस तरह लिखना, यानी मीम, जीम, हे, ये, काफ, ये, अलीफ, हे, ये को इलादा इलादा लिखना। यानी आप इसको मिलाएंगे तो मुझे क्या है बन जाएगा। इस सवाल को इलादा इलादा हर्फ में लिखना। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तख़लीस, किसी जुमले को तख़लीस करना। असल जुमले के हरूफ को खालिस करना तख़लीस हरफ़ी कहलाता है, यानी सवाल में मुकर्ररात ख़त्म करना। मसलन साइल ने सवाल किया, मुझे क्या है, तो सबसे पहले आप बस्ते हरफ़ी करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। मीम, जीम, हे, ये, काफ, ये, अलिफ, है, ये को आपने इलादा इलादा हरूफ में लिख लिया, बस्ते हरफ़ी हो गया। जब तख़लीस किया तो मीम, जीम, है, ये, काफ, अलिफ बच गया। यानी जुमले में जितने भी मुकर्ररात हैं, और आसान कर दूं आपके लिए, जो हर्फ दो या दो से ज़्यादा बार लिखा गया है उसको एक ही मरतबा लिखना।
जैसा कि आप देख सकते हैं मीम और पूरे जुमले में दूसरा मीम मौजूद नहीं है, लिहाजा हमने इधर जब तखलीस किया तो उसको लिख डाला, क्योंकि इसका एक ही मीम मौजूद है तो हमने मीम लिखा। जीम पूरी सतर में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही जीम है, लिहाजा हमने तखलीस जब किया तो हमने इधर जीम लिख डाला। उसके बाद है आप इस सतर में देखेंगे तो दूसरी जगह भी है मौजूद है, हमने एक है को ख़त्म किया यानी तखलीस किया, तो हमने तखलीस करने के बाद एक है लिखा। उसके बाद है ये, इस सतर में 3 ये मौजूद हैं, एक ये इधर और इधर लिहाजा हमने 2 ये को हमने हज़फ कर डाला और एक ये को लिखा, इसको बोलते हैं तखलीस। उसके बाद आप देखेंगे कि इधर काफ पूरे जुमले में पूरी सतर में एक ही है, लिहाजा इसे तखलीस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने इधर लिख डाला। उसके बाद आप देखेंगे अलिफ पूरी सतर में मौजूद नहीं है, तो हमने अलिफ को भी इधर लिख डाला। अलगर्ज़ आप समझ गए होंगे कि सतर के अंदर जितने भी हरूफ मुकर्ररात हैं उन हरूफ को एक मरतबा लिखना तखलीस कहलाता है। उसके बाद हम सीखेंगे तकसीर सदर मौखर क्या है। तकसीर सदर मौखर का मतलब ये है कि जुमले को बस्ते हरफी करके सतर के पहले हर्फ को लिखना, फिर सतर के आखिरी हर्फ को लिखना। मसलन साइल ने सवाल किया चोर कौन है, तो सबसे पहले बस्ते हरफी करेंगे, मसलन चे वाओ रे काफ वाओ नून है पढ़िए चोर कौन है, बस्ते हरफी आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस सतर की तकसीर सदर मौखर ये बनी, चे ये वाओ है रे नून काफ वाओ, यानी हमने चे को पहले लिखा, आप देख सकते हैं ऊपर हमने चे शुरू में मौजूद है, हमने चे लिखा और उसके बाद आखिरी हर्फ देखेंगे ये है, हमने उसके बाद ये लिखा, उसके बाद वाओ लिखा और इसके बाद है लिखा। इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे, तो इसको कहते हैं तकसीर सदर मौखर। समझ गए होंगे आप आसानी के साथ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तकसीर मौखर सदर। तकसीर मौखर सदर का मतलब ये है कि जुमले को बस्ते हरफी करके सतर के आखिरी हर्फ को लिखना, फिर सतर के पहले हर्फ को लिखना। मसलन चोर कौन है, सबसे पहले आप बस्ते हरफी करेंगे। बस्ते हरफी आप समझ गए होंगे क्योंकि बार बार मैंने पीछे बयान किया है। इसकी तकसीर मौखर सदर ये है, यानी ये चे हे वाओ नून रे वाओ काफ। सबसे पहले हमने आखिरी हर्फ को लिया, सबसे पहले हमने तकसीर मौखर सदर करने के लिए आखिरी हर्फ को लिया, फिर उसके बाद पहले हर्फ को लिया। आखिरी हर्फ ये है और पहला हर्फ चे है, पहले ये को लिखा फिर चे को लिखा। उसके बाद हमने सेकंड लास्ट हर्फ लिया है और उसके बाद हमने इब्तदाई हर्फ का दूसरा हर्फ लिया। इसी तरह हम कंटिन्यू करते गए तो हमारे पास चे हे वाओ नून रे वाओ काफ जवाब आया। इसको तकसीर मौखर सदर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरज ग्रहण में सिवाय इस्तिग़फ़ार के कोई भी अमल ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुबहान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। सूरज ग्रहण में कौन सा अमल किया जाए, बहुत सारे भाइयों ने सवाल पूछा। सूरज ग्रहण में सिवाय इस्तिग़फ़ार के कोई भी अमल ना किया जाए। मैंने तकरीबन 26 से 27 आमाल सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण में किए, सिवाय इसके कि मुझे फ़ायदा पहुंचता, बहुत बड़ा मुझे नुकसान पहुंचा और इसकी लज्जत का भी मुझे सामना करना पड़ा। हम कुछ आमाल अयाम बयाद में यानी चाँद की 12, 13, 14 तारीख जब चाँद की चांदनी उरूज पर होती है तो आमाल हम करवाते हैं, और कुछ आमाल हम अयाम सौदा में कराते हैं जब चाँद की चांदनी मध्यम पड़ रही होती है तो उस वक्त कराते हैं।
जब चाँद की चांदनी उरूज में होती है तो हम कुछ अमाल करवाते हैं, जैसे कि अमले हुब हो गया और कुछ और भी अमाल होते हैं इसमें। तो हम इस बात की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि या अल्लाह जिस तरह इस चाँद की चांदनी को उरूज है, या अल्लाह हमारे इस अमल को भी उरूज अता फरमा, हमारी रूहानियत में भी उरूज अता फरमा। तो इसमें हम अमले हुब करवाते हैं अक्सर बेशतर, और अय्याम सौदा में हम दावत करवाते हैं, यानी दुश्मन को ज़ेर करने के अमाल करवाते हैं। तो इस बात की तरफ इशारा होता है कि जिस तरह चाँद की चांदनी पर अंधेरा छा रहा है और चाँद की चांदनी कम हो रही है, इसी तरह दुश्मन की ज़िंदगी पर भी अंधेरा छा जाए। वो अलहदा बात है कि वो ये अमल करना चाहिए या ना करना चाहिए, वो एक अलहदा बात है। बहरहाल हम जब सूरज ग्रहण में या चाँद ग्रहण में कुछ अमल करते हैं तो ये भी इसी तरफ इशारा होता है कि जिस तरह कि सूरज की रोशनी पर गर्दो गुबार अंधेरा छा रहा है, तो हमारी ज़िंदगी पर भी अंधेरा छा जाए। कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। बहरहाल ये होता है ऐसे, चाहे या ना चाहे वो होता है ऐसे। अमलियात में इशारों का बड़ा अहम किरदार है। कुछ अमाल इशारों के ज़रिए किए जाते हैं, पढ़ाई भी होती है, उसके साथ कुछ मखसूस इशारे भी किए जाते हैं, तभी अमल की तकमील होती है। तो मुझ फ़कीर का भी ये तजर्बा है कि ये जो सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण लगता है, ये हमारे आमाल बद की वजह से लगता है। तो इसमें इस्तिग़फ़ार के अलावा कोई अमल किया जाए तो वो इसी तरह है जिस तरह मैंने आपको मिसाल देकर समझाया। सूरज के जो ग्रहण के गर्दो गुबार हैं आपकी ज़िंदगी पर मुरतब हो सकते हैं। ये कोई कुरान व हदीस नहीं है, वो ना ही ये मेरा कोई हरफ आखिर है कि आप मेरी बात को लेकर सीरियस हो जाएं, बाकी भाई उस्ताद साहब ने कहा है तो ये हरफ आखिर है। नहीं, ये इज्तिहाद है मेरा, और इज्तिहाद में ख़ता भी हो सकती है, मगर मेरा तजर्बा है, काफ़ी मेरा तजर्बा रहा है कि जब भी मैंने ये अमल किया सूरज ग्रहण में या चाँद ग्रहण में, तो इसका मुझे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही पहुँचा। तो लिहाजा बार बार मुझे SMS करके कुछ अमल के बारे में पूछें तो मैं आपको यही अमल रिकमेंड करूँगा कि आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार को पढ़ें, क्योंकि हमारे गुनाहों के सबब ही ये सूरज ग्रहण लगता है, चाँद ग्रहण लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस्तिग़फ़ार करें, ये सबसे बड़ा अमल है। इस्तिग़फ़ार से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बरक़ात भी आपको हासिल होंगे, और इसके जो असरात हैं सूरज ग्रहण के, वो भी आप पर नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह जल्ल शानहू आपके साथ और मेरे साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुब्हान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज इल्म रम्मल की 11वीं क्लास है। पिछली 10 क्लासों में हमने इल्म रम्मल की अशकालात पढ़ी और उनके कुछ मंसूबात पढ़े। इस क्लास में हम तफसीली तौर पर इल्म रम्मल की जो अशकाल हैं उनके मंसूबात पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को ज़ायचा कशी के बाद ज़ायचे पर अहकामात लगाने में आसानी हो और उसे समझने में आसानी हो और हुक्म लगाने में आपको आसानी हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास इल्म है मैं आप तक पहुँचाऊँ। चूँकि वाइट बोर्ड पर थोड़ा लिखना मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से मैंने ये फ़ोटोशॉप के ज़रिए एक पोस्ट बना ली है, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी आसानी हो और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तफसीली तौर पर कि लहयान का हुलिया क्या है। लहयान जो शक्ल है किस सिफ़ात की मालिक है, तो हमें इसे हुलिये से मौसूम करेंगे। आपने पढ़ रखा था कि लहयान साद है। साद का माना है खुशबख्त। ये ऐसी शक्ल है जो कि खुशबख्त है। और उसके बाद आपने दाखिल खारिज साबित मुनकलिब के बारे में पढ़ा था, तो ये शक्ल खारिजी शक्ल है। उसके बाद आपने आतिशी बादी आबी खाकी के बारे में पढ़ा। ये शक्ल आतिश से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा ये आतिशी शक्ल है। आपको मैंने सिमत के बारे में पढ़ाया था,
कौन सी शक्ल किस सिमत से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा ये मशरिक़ से ताल्लुक़ रखती है, इसी वजह से ये शक्ल मशरिकी कहलाएगी। मुज़क्कर मुअन्नस मुख़न्नस के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, तो ये शक्ल मुज़क्कर है। उसके बाद इसका जो बुर्ज है वो कौस है, सितारा मुश्तरी है, जुमरात इसका दिन है और महीना इसका रमज़ान है और ये ज़िंदा शक्ल है। यहाँ तक तकरीबन मैंने आपको ये मंसूबात पढ़ाई थी। मज़ीद हम तफसीली तौर पर और इसकी मंसूबात पढ़ते हैं। दराज कद, लागर यानी दुबला पतला, एक दांत टूटा हुआ, लंबी गर्दन, सर पर जले का निशान, गंदमी रंग, बड़ी आँखें, बूढ़ा ना नौजवान यानी दरमियाना, ऊंची नाक, आलिम व फाजिल, ज़्यादा रौनक वाली जगह पर रहना पसंद करना। ये तमाम तर इसकी मंसूबात हैं और इसको हुलिया से मौसूम किया जाता है, यानी ये तमाम तर इसका हुलिया होगा। ज़ाहिर बात है, साइल आपके पास जो आएगा सवाल करने वाला, वो किसी बंदे के बारे में ही पूछेगा या तो अपने बारे में पूछेगा, बंदों से रिलेटेड सवालात पूछेगा। तो ये वहाँ पर जायचे के अंदर ये बहुत काम आएंगी। फ़र्ज़ कर लीजिए जायचे के अंदर ये अगर शक्ल आती है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए तमाम। अगर हुलिया आपको याद नहीं होगा तो आप जायचे पर हुक्म नहीं लगा सकते। अगर ये शक्ल आती है तो आपको इतना याद होना चाहिए, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यह साद है, ख़ारिज है, आतशी है, मशरिकी है। फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास वो जादू के बारे में सवाल करता है कि मुझ पे जादू करने वाला वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है या मुख़न्नस, तो अगर आपको ये हुलिया याद होगा, ये मंसूबात याद होंगी, तो आप कहेंगे फ़लाँ जी ये जादू करने वाला मुज़क्कर है। इसी तरह अगर वो साइल सवाल पूछे कि वो कहाँ रहता है, किस जानिब रहता है, तो आपको ये हुलिया याद होगा, तो आप कहेंगे मशरिकी है। सही है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे माहिर रम्माल बने और आप जायचे पर हुक्म लगाना सीख जाएं। अगर आपने इसको सही याद नहीं किया तो आप सही तरीके से जायचे पर हुक्म नहीं लगा पाएंगे और उसके अहकामात नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आप तमाम तर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी कापी में भी तहरीर कर लें, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर अपनी कापी आपके पास मौजूद होगी तो आप उससे देखकर आप इसे याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल इस्लाम ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुस सुब्हान नक्शबंदी हाज़िर ख़िदमत है। आज इल्मे रम्मल की 12वीं क्लास है और ये कोर्स इदारा हिज़्बुल हक़ की जानिब से करवाया जा रहा है। तसलसल के साथ हम अशकाल रमली की मंसूबात पढ़ रहे हैं। पहले मुख्तसर अशकाल रमली की मंसूबात हमने पढ़ी, अब साथ साथ अशकाल रमली का हुलिया भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन अशकाल का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म के साथ बहुत गहरा है और जायचे के अंदर ये अशकाल, उसकी मंसूबात और उसका जो हुलिया है आपको बहुत काम आने वाला है। इसको सही तरीके से आप याद कर लें ताकि आपको जायचे में हुक्म लगाने में आसानी हो और उससे जवाब अख़ज़ करने में आसानी हो। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो जायचे में अगर ये शक्ल आ जाएगी तो आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, इसके हुलिये को पहचान नहीं पाएंगे, इसकी मंसूबात को पहचान नहीं पाएंगे, तो साइल के सवाल का आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जो शक्ल है इसका नाम है क़ब्दुद्दाखिल। पहले भी आपने ये अशकाल पढ़ रखी हैं, मगर बार बार दोहराने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये सही तरीके से रासिख हो जाएं। बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह सही तरीके से याद हो ही जाएंगी। अच्छा, ये शक्ल साद है, दाखिल है, आपने पढ़ा था ना, खारिज दाखिल मुनकलिब साबित, इससे मुराद वही है। ये साद शक्ल है यानी खुशबख्त शक्ल है,
जहाँ पर ये शक्ल आए तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छी शक्ल है। और उसके बाद ये दाखिल शक्ल है, खाकी है, यानी उनसरे अरबा में से ये खाकी शक्ल है। जुनूबी है, यानी इसका ताल्लुक़ जुनूब से है। तज़कीर व तानीस के एतबार से ये मुअन्नस है। बुर्ज इसका असद है, सितारा इसका शम्स है, हफ्ता इसका दिन है, जमादियुल आखिर इसका महीना है, शक्ल इसकी मुर्दा है। अच्छा, तो इसका जो हुलिया है और इसमें जो सिफ़ात पाई जाती हैं, अगर इस शक्ल का ताल्लुक़ किसी इंसान से है तो समझ लीजिए कि चालाक, बड़ा पेशा, चालाक होगा, बड़ा ही चालाक होगा, बड़ा पेशा होगा, छोटी आँख होगी, बड़ा पेट होगा, हाजिर दिमाग होगा, जवाहिरात को जमा करने वाला होगा। तो ये खुसूसियात उस बंदे में पाई जा सकती हैं। ज़ाहिर बात है इल्म रम्मल का ताल्लुक़ इंसानी सवालों से है और इंसानी मामलात से ही है, तो लिहाजा इनको आप सही तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको ज़ायचा कशी में किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसको कापी में भी तहरीर कर लें। जो भी असबाक हैं आप बार बार उसे दोहरा लिया करें, सरसरी नज़र से रोज़ाना उसे आप देख लिया करें ताकि वो आपको हमेशा याद रहें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल इस्लाम ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। जमात हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुब्हान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो बहुत सारी फरमाइश थी कि इस अमल को बताया जाए, सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि ये किस तरह अमल होता है। तो आज आपकी खिदमत में जो सब चाहते हैं, अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं और अक्सर लोग मुझे इसी के बारे में पूछ रहे होते हैं, इत्रे मोहब्बत। जी, इत्रे मोहब्बत यानी ऐसी खुशबू तैयार की जाए कि जब लगाई जाए तो सब जो है उस आदमी के तरफ माइल हों। और ये आपको सही बताऊँ ना, तस्खीर के लिए बड़ा बेहतरीन अमल है। तस्खीर के लिए बड़ा बेहतरीन अमल है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कोई भी खुशबू ले लें आप, कोई भी हो सके तो चंबेली की आप खुशबू ले लें, उस पर ये अमल करें आप। ठीक है, अमल करने का तरीका ये है कि आप किबला रू बैठ जाएं, बावज़ू होकर मुसल्ला बिछा लें और 1.25 लाख मरतबा या शमशाइल या तहमूना, या शमशाइल या तहमूना, इसको आपने पढ़ लेना है। अब आप बोलेंगे कि 1.25 लाख एक नशिस्त में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो आप ऐसा करें कि 3 दिन में इस अमल को कर लें। यानी आज एक दिन में कुछ हिस्सा पढ़ लें, यानी 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा आज पढ़ लें, एक हिस्सा कल पढ़ लें, एक हिस्सा परसों पढ़ लें, मगर वक्त का तयन एक ही रखें। यानी आपने अगर 9 बजे अमल शुरू किया ना तो आपको 9 बजे कल जो है ये अमल करना होगा, क्योंकि ये जो अमल है बामुअक्कल है, बामुअक्कल अमल है। इसके साथ मुअक्किलात होंगे जो मोहब्बत के जितने भी ज़राए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये पुख्तगी लाता है। तो आप इसको पहले खोल के रख लेंगे खुशबू को, इस पर आप जो है या शमशाइल व या तहमूना आप पढ़ के दम कर देंगे। फिर अगले दिन, फिर उसके बाद जो है तीसरे दिन, इस तरह ये 3 दिन आप ये अमल करेंगे। अगर कोई एक दिन में अमल करना चाहे तो एक दिन में भी ये अमल कर सकता है। इसको दम करके रख लेंगे, बावक़्ते ज़रूरत आप इस खुशबू को कपड़ों पर लगा लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस खुशबू को जो भी सूंघेगा वो आपकी तरफ माइल हो जाएगा। और ये तस्खीर के लिए बड़ा ही बेहतरीन आजमूदा अमल है और जिन ने आजमाया है उनके कमेंट्स भी आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा ही बेहतरीन अमल है। तो इसकी इजाज़त लेने के लिए मुझसे आपको रब्ता करना पड़ेगा। बग़ैर इजाज़त के भाई कोई भी अमल ना करें। मैं देखूँगा अगर कोई वाकई इजाज़त के अहल हुआ तो मैं इजाज़त दे दूँगा। अगर इस इत्र को कोई मंगवाना चाहे तो हमसे वो रब्ता कर सकता है। यानी हम इस इत्र पर अमल करेंगे
वो बजरिया डिलीवरी उसको ये डिलीवर कर दिया जाएगा, इरसाल कर दिया जाएगा। इसकी छोटी सी थोड़ी सी कीमत है, छोटा सा हदिया है, वो आप पे करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ के दम करके यानी पूरा अमल बना के आपको हम इरसाल कर देंगे। बावक़्ते आप ज़रूरत आप जब लगाएंगे तो इसके फ़ायदे देखेंगे। अगर आप दुश्मन के सामने जा रहे हैं, आपको डर है कि भाई दुश्मन के सामने जाऊंगा तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, थोड़ा सा इत्र लगाकर आप उसके सामने चले जाएं। जैसे ही वो इस इत्र की खुशबू सूंघेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुश्मन ज़ेर हो जाएगा, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, दोस्त बन जाएगा दुश्मन। अगर कोई ऐसा मामला हो गया मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी हैं, तो उनमें से कोई भी, जैसे कोई मर्द आता है कहता है कि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, तो इत्र लगा के उसके सामने पेश हो जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेहरबान होगी। ये नफ़रतें ख़त्म करने वाला इत्र है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस इत्र के ज़रिए नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, दिलों में मोहब्बत पैदा होंगी। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी अमल कर सकते हैं, आप खुद भी अमल कर सकते हैं, मगर इस अमल की इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार। इदारा हिज़्बुल हक़ की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुबहान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज आपकी खिदमत में दुआए काबुल अहबार का बेहतरीन बेमिसल बेमिसाल अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अमलियात की दुनिया में ये बहुत ही ताकतवर ये दुआ है जादू के तोड़ के लिए। तो हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मुझे तलकीन ना फरमाई होती तो यहूदी मुझे अपने जादू के ज़ोर पर मुझे गधा बना देते। तो सामाईन मोहतरम, ये बहुत ही प्यारी दुआ है जादू के तोड़ के लिए, जादू से हिफाजत के लिए, नज़र बद से हिफाजत के लिए बेहतरीन बेहतरीन दुआ है ये। अगर किसी पर जादू हो गया हो, जादू के सबब उसका कारोबार बंद हो गया हो, इस दुआ का अमल कर ले। इस दुआ को सुबह फजर के बाद 7 मरतबा पढ़ ले और अपने ऊपर दम कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है रिज़्क़ में जो भी बंदिश होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। जादू की वजह से चारपाई पर पड़ा हुआ है, बीमार हो गया है, लाइलाज मर्ज लग गई है, जब पता चला कि जादू है तो फिर आप इसको 7 मरतबा पढ़ लें। मरीज़ पे दम करें 11 दिन तक, रोज़ाना मरीज़ पे दम करें 11 दिन तक 7 मरतबा, या पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाते रहें रोज़ाना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरीज़ जादू के ज़रिए जो मरीज़ हुआ है, जो उसको बीमारी लगी है, वो शिफा याब हो जाएगा। अगर आप देखें कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और उस पर नज़र बद है, तो ये आप जो है 7 मरतबा पढ़ के दुआ दम कर देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला नज़र बद भी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो, आप पर इतना सख्त जादू किया कि आपकी ज़बान बंद हो गई है, तो आप किसी से पढ़वा के दम करवा लें, इंशाअल्लाह ज़बान भी आपकी खुल जाएगी। अगर दिमाग बंद कर दिया गया है, ये आप दुआ पढ़ लें या किसी से पढ़वा के दम कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो ज़हनी कमज़ोरी जादू के ज़रिए बनाई गई है, आपकी दिमाग की बंदिश की गई है, आपके अंदर वो सुस्ती डाली गई है जिसको सहर खुमूल बोलते हैं जादू के ज़रिए, तो आप ये दुआ सिर्फ याद कर लें। सुबह फजर के बाद, आप फजर की नमाज के बाद इस जादू को पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी भी बंदिशें हैं, रिश्तों की बंदिश हो, ख्वा रोज़गार की बंदिश हो, या किसी एतबार से भी कोई भी बंदिश हो, इस दुआ की वजह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो है बंदिश ख़त्म हो जाएगी। तो दुआ क्या है, समाअत फरमा लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीमिल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन बर्रुन वला फ़ाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा मा लम अअलम मिन शर्रि मा ख़लक़ व बरअ व ज़रअ। इस दुआ को आप याद कर लीजिए और 7 मरतबा सुबह जो है फजर के बाद आपने पढ़ के दम कर लेना है अपने ऊपर। अगर किसी वजह से आप फजर की जो है नमाज के लिए नहीं उठ पाए, आँख नहीं खुली, तो ज़ोर की नमाज के बाद इसे आप पढ़ सकते हैं।
और मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहें तो मेरा नंबर मेंशन हो रहा है स्क्रीन पर, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो अल्लाह के दिए हुए इल्म में से मुझे मालूम होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।